हेलो एवरीवन, वेलकम टू लूसेंट कोचिंग क्लासेस। मेरा नाम है सोनिया भारद्वाज। जैसे आप जानते हैं कि हम पॉलिटी की सीरीज कर रहे हैं, तो हम लेके आए हैं नया चैप्टर जो है साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ जो है साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। साइलेंट फीचर्स क्या बताते हैं हमें, इसके फीचर्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, ऐसा क्यों है और ऐसा किस लिए बनाया गया है, ये हमारे फीचर्स में मेंशन है। तो पहला टॉपिक है हमारा लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है? क्योंकि पहली चीज वो रिटन है, इसीलिए ये लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। इसमें आर्टिकल्स आते हैं 465, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा इसमें प्रीएम्बल भी है। अब इंडिया का पूरे इंडिया के लिए एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। पूरे इंडिया के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो इसे लेंथी बनाता है। जैसे हमारे यहाँ पे यूटीज हैं, हमारे यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स हैं एंड ट्राइबल एरियाज भी हैं। तो हर किसी के लिए अलग रूल्स हैं, अलग आर्टिकल्स हैं, अलग तरीके हैं हर जगह में काम करने के। वो सब चीजें मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ज्योग्राफिकली हम ज्यादा बड़े हैं, तो इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लंबा हो जाता है। हिस्ट्री वाइज हम देखें तो हमारे यहाँ पे कुछ स्टेट्स बाद में ऐड हुई है, कुछ स्टेट्स हमारे यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स थी, कुछ स्टेट ब्रिटिश इंडिया के टाइम में। तो ब्रिटिश इंडिया से जब हम अलग हुए तो पाकिस्तान अलग हुआ, इंडिया अलग हुआ। तो उस टाइम पे भी हमने सिक्किम को थोड़े समय बाद अपने अंदर इंक्लूड कर लिया इंडिया की टेरिटरी में। तो हिस्टोरिकली भी देखा जाए तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप ही बढ़ जाता है, जैसे हमने इसे बहुत जगहों से लेकर बनाया। सेंटर एंड स्टेट लीगल ल्यूमिनराइज इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ल्यूमिनराइज है, इसमें बहुत सारे जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लोग थे वो लीगली ज़्यादा एजुकेटेड थे, सब लोग लॉयर्स थे मोस्टली। इसीलिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पैराडाइज फॉर लॉयर्स भी कहा जाता है। तो हमारा पहला पॉइंट हो गया क्लियर कि ये सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा आता है पॉइंट कि हमने इसे वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री से ड्रॉन करके बनाया है। मतलब इन्हें दूसरे देशों से लेकर आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छी चीज़ें, और उन्हें हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया है। अब जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, ब्रिटिश से हमने क्या लिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब जो हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो हमने लिया है ब्रिटिश से। उसके बाद रूल ऑफ लॉ ब्रिटिश से, लॉ मेकिंग प्रोसीजर हमने ब्रिटिश से लिया है, सिंगल सिटीजनशिप भी ब्रिटिशर से ही हमने अडॉप्ट की है। ये सब चीजें हमने उधर से ही ली है। इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर के लिए हमने वहां से लिया है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, टेन्योर और सिविल सर्वेंट, जो आपके सिविल सर्वेंट है उनके टेन्योर का जो प्रोसीजर है, जो भी चीजें हैं वो भी हमने कहाँ से ली है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। जितनी भी ये चीजें हम इसमें पढ़ेंगे ये सब आपको याद रखनी है कि किस जगह से हमने क्या पार्ट लिया है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन अब हम देखेंगे। जितनी भी जज करने वाली चीजें होंगी, ठीक है, अमेरिका से हमने क्या लिया होगा, या तो हमने अधिकार लिए हैं या हमें उन अधिकारों में इक्वेलिटी मिले, ऐसी चीजें हमने अमेरिका से ली है। जैसे जुडिशियल सिस्टम, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो अमेरिका से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स भी हमने अपने जो अधिकार हैं वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में यूएसए से अडॉप्ट करके रखे हैं। इसमें हमारा प्रीएम्बल भी आता है। अगर प्रीएम्बल हमने कहीं से लिया है तो वो यूएसए से लिया है, और इसको ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन, जो कि नेहरू जी का ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन था, वो इसका ड्राफ्ट था प्रीएम्बल का। अब आते हैं हम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इनसे हमने क्या क्या लिया है, फेडरल सिस्टम लिया है। फेडरल सिस्टम क्या होता है, आपका पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिवाइडेड है। ये सिस्टम हमने कहाँ से लिया है, कैनेडियन गवर्नमेंट से, जिसमें हमारा सेंटर क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ, जैसे कि हमारे यहाँ पे है कि सेंटर स्ट्रॉन्ग है स्टेट से ज्यादा। और रेसिड्यूल पावर, सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट के रिलेशन की जो बात होती है वो भी हमने कहाँ से लिया है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के सिर्फ इलेक्शन की जो बात हो रही है, जो इलेक्शन की बात हो रही है, वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। और अपने डीपीएसपी जो है वो हमने कहाँ से लिए हैं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, जिसके अंदर मेंशन होता है। अच्छा, एक चीज रुकिए, अभी
जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन है इससे हमने वो सारी चीजें ली होंगी जिसमें ना मेल जोल वाली चीज होंगी, जितनी भी मिलने जुलने वाली चीजें वो सब ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। जैसे कि कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट क्या है, जिसमें सेंटर भी और स्टेट भी दोनों अपना लॉस बना सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं, लेकिन सेंटर अगेन सुपरसीड करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा सेंटर स्ट्रॉन्ग है, फेडरल सिस्टम है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड सर्विसेज विद इन कंट्री, ट्रेड और सर्विसेज की जो फैसिलिटी है, जो राइट है हमारे पास कि हम सर्विस और ट्रेड विद इन अ कंट्री कहीं भी कर सकते हैं, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जैसे मैंने कहा था मिलने जुलने वाली सारी चीजें वो हम कहाँ से लेंगे? ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से। वेमार कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमारा जर्मनी का भी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है जिसको, इनसे हमने लिया है इमरजेंसी प्रोविजंस। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन यूएसएसआर, इनसे हमने क्या लिया था? हमारा 5 ईयर जो प्लान्स है वो, और फंडामेंटल ड्यूटीज। अब कंफ्यूज नहीं होना, यूएसएसआर ने हमें दिया है फंडामेंटल ड्यूटीज और यूएसए ने हमें दिए हैं फंडामेंटल राइट्स। इन चीज दोनों को ध्यान रखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अब सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि हमने बाकी देशों से ले लेके अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही बनाया है, सिर्फ हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग असेंबली ने बहुत अच्छे से स्टडी करके इन चीज़ों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सही जगहों पे एडजस्ट किया है, सही तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। उसी में गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 जब आया था, वहां से हमने क्या लिया है? ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर का ऑफिस यहां से लिया है। और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो आप याद रखेंगे जो कहाँ था? आयरिश गवर्नमेंट में था, कॉन्स्टिट्यूशन में था। पावर ऑफ फेडरल ज्यूरी, ये भी हमने कहाँ से लिया है? अपना गवर्नमेंट एक्ट से लिया है। अगला पॉइंट है साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है? अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग कि अमेंडमेंट जो जो होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे होंगी, वो हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं तो आप इन सबको अच्छे से याद कीजिएगा। आई होप आपको आज की वीडियो में सब समझ आया। कोई भी क्वेरी होती है, क्वेश्चन होता है, उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें, शेयर करें, आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। साइलेंट फीचर्स में कुछ और पॉइंट्स भी होते हैं जो हम अगली वीडियो में आपको बता देंगे। थैंक यू सो मच।